हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कि था क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसको हैंडरिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट किया था। सिमिलरली आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसको हैंडरिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो अध्याय 2 है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। घूमता था, जो आरंभिक मानव उस समय हुआ करता था वो इधर उधर क्यों घुमा करता होगा। आप इन सब पॉइंट्स को सोचिएगा कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घुमा करता था और आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। साथ ही हम जानेंगे उस समय जो आग की खोज हुई थी वो कैसे हुई थी और वह लोग आग का क्या उपयोग किया करते होंगे। उसके बाद जब जलवायु का परिवर्तन होता है उसके बाद का लोगों का जीवन कैसा होता है। साथ ही वे किस प्रकार से खेती और पशुपालन किया करते थे और कैसे उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी और बाद में किस प्रकार वे स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुए। इन सब टॉपिक्स को हम अध्याय 2 में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों घूमते होंगे। निश्चित ही तौर पर वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते होंगे। तो जो आरंभिक मानव था वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता होगा। साथ ही जानवरों का शिकार करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे और जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो उपयुक्त मौसम के अनुसार वे अन्य इलाकों में भी जाते थे। उसके बाद वे, इससे हमें पता चलता है कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमा करता था। आगे हम देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है हमें उसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो जो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो हमें ऐसे मिलती है कि जो लोग हैं ना वो अपने काम के लिए कुछ पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग करते थे। तो उनके हमें साक्ष्य मिले हैं। इसी से हमें लोगों के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो लोग थे वो जो रहने की जगह थी उनको निर्धारित करने लगे थे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने जाना था लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, सुलेमान एवं तिरसर पहाड़ियों में रहा करते थे। तो जो लोग थे और हमने ये भी जाना था कि क्यों वे नदियों के किनारे रहा करते थे, क्योंकि वहां पे पत्थर ज्यादा हुआ करते थे और उनसे वो शिकार कर सकते थे। इसलिए जो लोग थे उन्होंने रहने की जगह निर्धारित की थी। और इसका उदाहरण हमें भीमबेटका से मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। साथ ही यहाँ से हमें कुछ कंदराएं और गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं जहाँ से हमें कुछ चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि जो पुरास्थल होते हैं वह क्या होते हैं। तो जो पुरास्थल होते हैं ये वह स्थान है जहाँ से हमें औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उनको हम पुरास्थल कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि आग की खोज किस प्रकार से हुई और आग का क्या क्या उपयोग था। तो जो आग की खोज है वो कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और यहीं से जो राख के साक्ष्य मिले हैं इससे स्पष्ट होता है कि जो पुरापाषाणिक आरंभिक लोग थे वो आग से परिचित थे। और उस समय पे जो पहला, एक तो प्रकाश के लिए आग का यूज करते थे, दूसरा जो वो मांस खाते थे उसको भूनने के लिए यूज करते थे। साथ ही जो खतरनाक जानवर होते थे उनको अपने पास नहीं आने देते थे, अपने से दूर भगाने के लिए आग का यूज किया करते थे। अब आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जलवायु बदली और लोगों के रहन सहन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो ऐसा है, माना जाता है कि लगभग 1200 साल पहले जलवायु में बड़े बड़े परिवर्तन हुए और परिवर्तन के साथ ही जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी और घास वाले मैदानों का बनना शुरू हुआ। और इन्हीं मैदानों में जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई और एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम मध्य पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और उस समय पे जो मछली थी
वो भी लोगों का एक महत्वपूर्ण भोजन बन गई। और जो मैदान था उसमें गेहूँ, जौ, धान ये सब जो मुख्य फसलें हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगी। साथ ही जो लोग थे जब पशुओं का आना शुरू हुआ, संख्या उनकी बढ़ी, तो लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम जो पालतू पशु कुत्ता बनाया था, उसको उन्होंने क्यों चुना होगा? आप इस बात को सोचिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हम आगे देखेंगे कि जो खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है, वो कैसे होती है। अब जो उपमहाद्वीप वाला इलाका था, उसमें गेहूँ, जौ, धान जैसे अन्य अन्य जो अनाज थे, वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और लोगों ने भोजन के लिए इन्हीं अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया था। और जो धीरे-धीरे अनाज है ना, उन लोगों ने पहले क्या किया, जो अनाज था वो प्राकृतिक रूप से उगा, फिर उसको उन्होंने धीरे-धीरे बटोरना शुरू कर दिया और जब उन्होंने खाया तो उनको लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर उसमें उन्होंने वो अनाज इकट्ठा करके खुद उपजाना उसको शुरू कर दिया और इसी के साथ वे कृषक बन गए, यानी कि वे खेती करना सीख गए। अब आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो लोग थे, उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया था। तो जो लोग थे वो अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया करते थे और जब जानवर आ जाते थे तो वे उनको पालतू बना लिया करते थे। यहाँ पे हम जान सकते हैं, देखो जो सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस जानवर को पालतू बनाया था वह था कुत्ता। तो उन्होंने जो सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया था वह कुत्ता था और क्यों बनाया था इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही वे भेड़, बकरी, सूअर को भी पालने लगे थे और इसी के साथ-साथ वह पशुपालक बन गए। तो इस प्रकार लोगों ने कृषि करना सीखा और पशुपालन करना सीखा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि अ, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको देख लेते हैं कि जो कृषक थे और पशुपालक थे, उनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं, जिसमें है पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है और कहीं-कहीं इसको आंध्र प्रदेश में भी दिया जाता है। तो जो पय्यमपल्ली है, वहाँ से हमें कुछ मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं, भेड़, बकरी, सूअर, चना इन सब के साक्ष्य हमें पय्यमपल्ली से मिले हैं। उसके बाद हल्लूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, बाजरा और बाद में जो महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। और गुफ्रकाल से भी हमें कुछ मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है और गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी इनके हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ये जो भी नवपाषाणिक स्थल हैं, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बार-बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यूपीपीसीएस के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। आगे अब हम जानेंगे कि जो बसने की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। अब जो बचने की प्रक्रिया है जब लोगों ने पौधे उगाने शुरू किए, जानवरों को मतलब पालना शुरू किया, वहीं से बचने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसी प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। तो यह हमने देखा था अभी कि जब 1200 साल पहले जलवायु बदली थी, तब लोगों ने पशुपालन और खेती करना शुरू किया था। तो ये कब की बात है? 1200 साल पहले की। तो बचने की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही एक नवीन जीवन शैली का विकास होता है, जिसमें जो मनुष्य हैं वो अनाज का उपयोग करते हैं और अनाज का जो उपयोग है, जो मानव है वो किस रूप में करता होगा? तो वह बीज के रूप में, साथ ही खाद्य के रूप में, उपहार देते थे उपहार के रूप में और उसको स्टोरेज करने के लिए, भंडारण करने के लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे मानव है वो स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ा। तो जो स्थायी जीवन की ओर मानव आगे बढ़ा, उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कि जो मानव था उन्होंने किस प्रकार से घर बनाना शुरू किया, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। तो इन सब की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। तो कुछ जगह से झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है बुर्ज होम और यह बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसमें लोग जो थे वो गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहा करते थे और इनको क्या कहा जाता था? गर्तावास। तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं?
गर्त आवास यानी कि गड्ढे में आवास करते थे। और बुर्ज होम से हमें अ, अंदर और बाहर मतलब झोपड़ियों के अंदर से भी और बाहर से भी आग जलाने की जगह मिली है।